Today we start the lesson number 9, problem and problem solving. Now, in this lesson, we describe about how to solve the problem. कि कोई भी एक प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन किस तरह से ढूंढना ये आपको लेसन में बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि पीपल इन देयर डे टू डे लाइफ सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, मगर उसको किस तरह से सॉल्व करना वो भी एक तरीका है। तो लेट अस डिस्क वन सच प्रोसेस। कंसीडर you are playing a hide and seek with your friends. In this game, our problem is to find the location where your friend is hidden. This can be only done the predicted place his or her hiding. मतलब एक दिया गया एक गेम है हाइड एंड सीक और आपको ढूंढना है अपना फ्रेंड कि वो कहाँ पे छुपा है और कौन से प्लेस में छुपा है, राइट। तो वैसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्टेट करेंगे प्लेस, अनुमान लगाएंगे कि ये प्लेस में वो छुप सकता है या ये जगह में वो वहां जा सकता है या ये चीज के या कोई चीज के पीछे छुपा हो सकता है। तो वी जस्ट प्रेडिक्टेड, हम जस्ट सोच सकते हैं, राइट, किस वो कौन से प्लेस में छुपा है, राइट। वी जस्ट एनालाइज दैट। नाउ लेट अस टेक द अनदर प्रॉब्लम। assume we are solving a mathematical equation to find a value of x। अब मेरे को वैल्यू ढूंढनी है x की। एक इक्वेशन दिया है, उसमें बोला गया है कि x की वैल्यू फाइंड करो। अभी यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया है 2x + 4 = 0 करके दिया है। अब हमें सॉल्व करना है कि x की वैल्यू हमें किस तरह से लानी है। नाउ वी आर अरेंजिंग दैट इक्वेशन 2x = -4, मतलब +4 था उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो जिसकी वैल्यू क्या बनी, 2x = -4 बनी। नाउ वी आर say that x = -4/2, then answer is -2. Let us take the another example. We want to find the meaning of the word equivalent. We will need an English language directory for the same. The dictionary contains the thousands of words and its meaning. मतलब कि एक डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उसके मीनिंग्स रहेंगे, राइट। तो उसमें आपको किस तरह से ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, जो भी मेरा जो वर्ड है उसका फर्स्ट कैपिटल मतलब कि फर्स्ट लेटर जो रहेगा, ओके, उसके हिसाब से आप उस डिक्शनरी में फाइंड आउट करोगे, राइट। क्लियर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई है, ई ए, तो ई ए से मेरा कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो मुझे क्या मिलेगा, स्टार्टिंग मोड में। अगर ई होगा तो ए के बाद वो बी का वर्ड आपको फाइंड आउट होगा। देयर विल बी फाइंड विद इन डिफाइनिंग द सिस्टम। नाउ देखो यहाँ पे अभी कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब उसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए गए हैं कि वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग द स्टेप्स। अब से स्टेप्स के अनुसार आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मगर सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, राइट। नाउ फर्स्ट है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि प्रॉब्लम है क्या। देन आइडेंटिफाई द इनपुट आउटपुट एंड कंस्ट्रेंटिंग ऑफ द प्रॉब्लम। इनपुट आउटपुट मतलब ये इनपुट मतलब ये प्रॉब्लम आया कहाँ से और उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इस तरह का हमें लॉस हो सकता है। नाउ आइडेंटिफाई द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब उसके तरीके ढूंढो कि ये तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो वैसे बेस्ट अल्टरनेटिव्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, राइट। 4-5 एडवाइजेस लेने पड़ेंगे, उसके हिसाब से प्रॉब्लम को, कोई बोलेगा कि इस तरह से करो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा या दूसरा बोलेगा कि इस तरह से करो तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा। तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि चूज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द अबव लिस्ट। मतलब बहुत आपको समझ लो कि ये प्रॉब्लम आपके सामने आया है और उसके सामने आपको 10 सॉल्यूशन दिए कि बोले कि ये 10 सॉल्यूशन में से कोई एक सॉल्यूशन आप सिलेक्ट करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 10 सॉल्यूशन को ध्यान से समझोगे और उसमें से बेस्ट जो पॉसिबल अल्टरनेटिव होगी लिस्ट में से वो आप सिलेक्ट करोगे। ना प्रिपेयर ए डिटेल्ड स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। क्या करोगे, प्रिपेयर ए स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय मतलब इस तरह से जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं वो आपके सेट करोगे स्टेप वाइज और उसमें से आइडेंटिफाई करोगे अल्टरनेटिव। नाउ कंप्यूट द रिजल्ट यूजिंग द इंस्ट्रक्शन सेट।
नाउ चेक द करेक्टनेस ऑफ द आंसर ऑफ डी, और उसमें से कौन सा है फर्स्ट जो करेक्ट है उसमें से आप सेट करोगे. नाउ स्टेप 1 to 5 is performed the person who needed the solution, and while the 6 and 7 are performed by the computer. और जो 6 और 7 वाला है वो कौन रिजल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? कंप्यूटर. नाउ assume that we find the whether the given number is odd and even. The following instructions are used to solve the problem. Now, escape the number and divide the number by 2, find the remainder. If the remainder is 1, the result is odd. If the number is 2, then we define the number is even. आपको बहुत दो टेक्निक्स है, तीन टेक्निक्स है, सूडो कोड, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम. ओके, अभी सूडो कोड मतलब क्या है कि रिजल्ट में ऑड और इवन का हम फाइंड आउट करेंगे. नंबर कोई भी नंबर को हम ऑड और इवन को फाइंड आउट करेंगे. दैट स्टेप इज सूडो कोड. Okay, we should be considered as a second meaning is more appropriate in our context. We can say that the steps mentioned to solve the problem in a simulated code. Let us now discuss the two other techniques. तो देखो सूडो कोड में तो आपको मालूम पड़ा कि रिजल्ट ऑड और इवन आता है तो उसको सूडो कोड टेक्निक बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्लो चार्ट. और फ्लो चार्ट में किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. फ्लो चार्ट इज अ टेक्निक in which the pictorial representation of every action that we perform within a machine process that solve the problem. फ्लोचार्ट क्या है? एक टेक्निक है जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंट डिफाइन करता है कि किस तरह से प्रोसेस को में से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. नाउ सेट अप द सिंबल्स शोइंग द डिफरेंट एक्शंस is used to represent the flow chart. The symbols are also called the component of the flow chart. We have a unique symbol corresponding to each technique within a process. Let us discuss some commonly used components and isolated the symbols. अब सेट ऑफ सिंबल डिफाइन करता है कि किस तरह से एक्शन में परफॉर्म करना है और किस तरह से फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करना है. नाउ स्टार्ट एंड एंड. स्टार्ट एंड एंड कंपोनेंट टू यूज टू शो द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट. अब स्टार्ट मतलब आपको मालूम है किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है और एंड मतलब क्या होता है किस तरह से प्रोसेस को स्टॉप करना है. Now, a symbol is used to twice flowchart is used in the beginning as well as the end of the flowchart. Now, symbol क्या डिफाइन करता है flowchart में कि ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है और ये प्रोसेस खत्म हुई है. Now, input and output. Every problems need an input. Then we define the input and generate the output. अब input होगा तो ही output generate होगा, right? Now, consider the problem number and discuss the above. Here we need the input number, dividing the number by 2 and finding the remainder in this process. The defining the decision whether the given number is odd or even has a output. This we need the one symbol to show the input and show the output. The input and output of the flowchart is represented by the parallelogram. अब input and output किस तरह से define होता है? By using the parallelogram. हम डिस्कस करते हैं उसके हिसाब से. डिफाइनिंग द प्रोसेस एंड डिफाइनिंग द इनपुट एंड आउटपुट. जिस तरह से प्रॉब्लम का डिफाइनेशन होता है वो एनालाइज करते हैं हमारे प्रोसेस के हिसाब से. अब प्रोसेस किस तरह से डिफाइन होता है वो होता है फ्लो चार्ट के इनपुट एंड आउटपुट. जिस तरह का इनपुट रहेगा उसी तरह से डिफाइन होगा हमारा आउटपुट. नाउ देखो यहाँ पे प्रोवाइडिंग एक प्रोसेस आपको दिया है कि प्रोवाइड एक नंबर, कोई भी नंबर हमने डाला उसके ऊपर हमने प्रोसेस करवाया. देन वी प्रिंट द नंबर इज ऑड. अगर नंबर इवन है तो रिजल्ट आएगा इवन. नाउ एरो क्या डिफाइन करता है? जो आपको यहाँ एरो डिफाइन दिया है उस सिंबल का मतलब क्या? तो ऑब्जर्व दैट द बोथ फिगर में आपको जो दिया है दैट गोइंग इन एंड कमिंग आउट, सॉरी कमिंग इन एंड गोइंग आउट. मतलब जो एरो है फर्स्ट एरो जो बॉक्स में डिफाइन हो रहा है तो वो इन हो रहा है और दूसरे बॉक्स में जा रहा है, अनदर बॉक्स में जा रहा है तो वहां पे मैं एरो डिफाइन करता हूँ दैट इज कॉल्ड गोइंग आउट. एन एरो इज यूज्ड टू शो द सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट विल बी परफॉर्म्ड. इन जनरली वन सिंबल and the end of the another symbol there will be one arrow coming from the another symbol and arrow is going to the another symbol. जैसे कि भी हमने बताया.
Now process. What is mean the process in the flowchart? Process is a core part of the any solution. Procedure. A process is actually a sequence of action, a representation of the process using the rectangle symbol as figure in 9.3. तो यहाँ पे एक नंबर दिया है कि इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, देन डिवाइड द नंबर बाय 10, कोई नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड दिया है कि रिमाइंडर, आर मीन्स रिमाइंडर, इंटीजर ब्रैकेट के अंदर आएगा x डिवाइडेड बाय 2 एंड इंटू 2, फाइंड द रिमाइंडर एंड x डिवाइडेड बाय 2। नॉर्मली जो प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर में, दैट विल बी यूजिंग द अर्थमेटिकल लॉजिकल, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर से यूज होता है। जो हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेस है दैट विल बी यूज एज ए अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स द एडिशंस, subtraction, multiplication and divisions. Then the logical operations generally define the making used to answer the form true or false. For example, we may ask the questions such as 10 is greater than 57. The result is answer is true or false. Define the process symbol में verify करता है कि आंसर सही है या गलत। Now next है decision. डिसीजन क्या है? एक लॉजिकल डिसीजन इज ए प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द डायमंड शेप, द सिंबल शोन इन द फिगर। डायमंड शेप जो है दैट इज कॉल्ड अ डिसीजन। डिसीजन बोला जाता है कि सही है तो ये स्टेटमेंट, अगर गलत है तो ऐसा होगा। मतलब हम बोलते हैं कि गलत होगा तो ये रिजल्ट आएगा, सही होगा तो ये रिजल्ट आएगा। तो दैट विल बी डिफाइन इन अ डिसीजन सिंबल। जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया है तो कंडीशन राइट होगा तो आपको बोला जाएगा गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर फॉल्स होगा इट विल बी एग्जिट फ्रॉम द प्रोसेस। दैट इज कॉल्ड अ डिसीजन सिंबल। ओके, नाउ आगे का जो ब्रीफ है आपको यहाँ पे दिया है पेज नंबर यहाँ से, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन किया जाएगा। 9.6 आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा।